हेलो दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज जो है हम 4.3 का एक एक क्वेश्चन करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। तो दोस्तों, द्विघात समीकरणों के अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर ज्ञात करेंगे, अगर द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम निकालते हैं विवेचक। विवेचक को क्या कहते हैं, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। विवेचक यानी डी को हम क्या कहते हैं, विवेचक या फिर हम कहते हैं विभक्तर। क्या कहते हैं दोस्तों, विवेचक या तो विभक्तर किसको कहते हैं, डी। अगर यहाँ पर दोस्तों डी जो है नहीं, विवेचक जो है 0 के बराबर आ गया है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूल क्या होगा, मूल होगा, अगर लिखेंगे डी 0 के बराबर है तो लिखेंगे मूल वास्तविक और समान। अगर दोस्तों डी जो है यानी विवेचक जो है 0 से बड़ा आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 0 से बड़ा आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान। क्या होगा दोस्तों, मूल वास्तविक और असमान। अगर विवेचक दोस्तों 0 से छोटा है, विवेचक जो है 0 से क्या है दोस्तों, छोटा है, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों, अगर विवेचक जो है 0 से छोटा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 0 से छोटा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका अस्तित्व में भी क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों, विवेचक जो है, ये जो है दोस्तों विवेचक का फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे क्या अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ए का वैल्यू क्या होगा, 2। बी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, -7। सी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, सी बराबर होगा 3। विवेचक चेक करेंगे यानी अस्तित्व में है या नहीं है, उस चेक करेंगे तो विभक्तर का फार्मूला लगाएंगे, यानी विवेचक का फार्मूला लगाएंगे तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3। -7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। -4 × 2 करेंगे 8, 8 × 3 करेंगे 24। अगर 49 में से 24 को घटाते हैं तो कितना आता है, 25। अब यहाँ पर दोस्तों 25 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। 25 क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या है दोस्तों, अस्तित्व में है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे कौन सा विधि से हल करेंगे दोस्तों, तो मूलों का जब अस्तित्व होगा तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। किस विधि से दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि क्या है दोस्तों, समीकरण क्या दिया है, 2x² + 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 3 जो है प्लस में है, बराबर के उधर को भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में। 2x² - 7x बराबर क्या होगा, -3। अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करेंगे, x ये दोनों पक्षों में जो है ना x² के गुणांक से क्या करेंगे, भाग करेंगे।
तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, जब भाग देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 2x² बटे में 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन गुणा में है, तो कहेंगे 2, तो 2 से हम भाग देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 7x बटे 2 बराबर कितना, -3 बटे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x² माइनस 7x बटे 2 बराबर कितना, -3 बटे 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जब पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं तो यहाँ पर एक और नियम क्या कहता है इसमें, कि सबसे पहले x² के गुणांक से भाग करते हैं, दूसरा क्या करता है दोस्तों, दोनों पक्षों में 1/2 को x के गुणांक का होल स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 को x के गुणांक में गुणा करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों x² तो रहेगा, क्या लिखेंगे, x² माइनस 7x बटे 2। तो दोस्तों अब क्या कर रहा है कि x का जो गुणांक है कितना है, 7/2, x का गुणांक में क्या है, 7/2, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे, तो x का गुणांक क्या है, 7/2, इंटू कर देंगे 1/2 से, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसी संख्या को बराबर के उधर भी लगाएंगे, बराबर के उधर क्या है, -3/2, -3/2 प्लस कर देंगे, इस संख्या को उधर भी जोड़ेंगे, 7/2 प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों x² माइनस 7x बटे 2 प्लस 7 गुने 1 करेंगे, 7/2 गुने 2 करेंगे 4, इसका होल स्क्वायर, -3/2 प्लस यहाँ पर गुना करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a² माइनस 2ab प्लस b², क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो लिखेंगे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, x, माइनस b का वैल्यू क्या है, 7/4, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। जब इसको जब तोड़ेंगे दोस्तों, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 7/4 प्लस b का स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। ये 2 से कटाएंगे दोस्तों 2, यानी x² माइनस 7 गुना x 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम इसका होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसलिए हम इसको जो है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पे लगा दिए। बराबर कितना है, बराबर में -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बटे में 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर दोस्तों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एलसीएम 16, 2 से 16 में भाग देंगे, 8 बार में भाग लगता है, 8 गुना 3 करेंगे माइनस का 24 प्लस 16 से 16 में भाग देंगे, 1 बार में भाग लगता है, 1 गुना 49 करेंगे 49। तो दोस्तों अगर 49 बड़ी संख्या है और 24 छोटी संख्या है, क्योंकि माइनस में है और 49 प्लस में है, तो 49 में से 24 घटाएंगे तो घट के भी किस में आएगा, प्लस में। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 25 बटे में 16, स्क्वायर खत्म करेंगे रूट चलेगा, तो x माइनस 7/4 बराबर कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 बटे में 16 का वर्गमूल 4। जब वर्गमूल से बाहर निकलता है दोस्तों वो किस में होता है, प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी एक बार लेना है प्लस और एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। तो लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर प्लस में 5/4 और एक बार हम क्या लेंगे, एक बार लेंगे
x माइनस 7/4 बराबर, एक बार माइनस में लेंगे 5/4। तो दोस्तों ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 5/4 प्लस 7/4। यहाँ भी दोस्तों ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो -5/4 प्लस 7/4। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम क्या होगा, 4 का एलसीएम होगा, यानी x बराबर एलसीएम 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा 5 + 7, तो कितना होगा 7 × 5 12/4, 4 से कटाएंगे 3 बार में। और यहाँ भी जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो x बराबर होगा एलसीएम 4 -5 + 7, 7 में से 5 गया 2/4, 2 से 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर जो आया दोस्तों, एक तो वैल्यू 3 आया और एक वैल्यू 1/2 आया। तो दोस्तों यही था क्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का 2 क्या कह रहा है कि 2x² + x - 4 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो है ना अस्तित्व में है या नहीं है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि यह जो है अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a बराबर होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा, x के साथ में जब कोई नहीं है दोस्तों, जब x के साथ में कोई नहीं रहता है तो उसके साथ में हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पर x के गुणांक में क्या है दोस्तों, जब कोई नहीं है तो क्या है 1 है, क्या है दोस्तों 1। और c का वैल्यू क्या होगा -4। तो दोस्तों विवेचक ज्ञात करेंगे, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b² - 4ac बराबर हम क्या लिखेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे 1 -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना है -4। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, माइनस कितना होगा प्लस, 4 दूनी 8 गुना 4 करेंगे 32, 32 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 33। 33 जो है दोस्तों वो 0 से क्या है बड़ा है। जब 33 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि ये जो है दोस्तों अगर माइनस में आता तो हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जब 33 प्लस में आया है तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन है 2x² + x - 4 इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब यहाँ पर दोस्तों ये 4 दोस्तों माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे 2x² + x, ये माइनस में है 4, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा +4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² के जो गुणांक है ना उससे हम भाग करते हैं। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x² के गुणांक से भाग देने पर, जब भाग देंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 2x²/2 प्लस x/2 बराबर कितना 4/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आया x² प्लस x/2 बराबर कितना 2। अब दोस्तों दूसरा इसमें नियम क्या कहता है कि जब दोनों पक्षों में x² के गुणांक से भाग दिए हैं तो लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों में 1/2 को किससे, x के गुणांक में, किसके साथ में, x के गुणांक का होल स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में 1/2 को किसके साथ में, x के गुणांक में, किसके साथ में दोस्तों, x के गुणांक में। x का गुणांक क्या है दोस्तों, जब x/2 है
x का गुणांक x/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/2। जब x को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो x होगा, बटे में कितना होगा 2। इसका मतलब x का जो गुणांक होगा वो कितना होगा 1/2 होगा। क्या होगा दोस्तों 1/2। इसका मतलब 1/2 को हम किसके साथ में गुणा करेंगे 1/2 के साथ में, तो लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 1/2 को x के गुणांक में करेंगे 1/2 इंटू x का गुणांक क्या है 1/2, इसका होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस बराबर के उधर भी हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x² प्लस x/2 प्लस 1 गुने 1 करेंगे 1, 2 गुने 2 करेंगे 4, इसका होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 कितना होता है 4, इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, किसका दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a का वैल्यू x प्लस b का वैल्यू क्या है 1/4, इसका क्या है दोस्तों होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर फार्मूला तोड़ते हैं तो फिर हम यहीं पर आ जाएंगे x² प्लस 2 इंटू ए x इंटू बी 1/4 प्लस b का स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये 2 से 2 बार में कैंसिल, तो क्या होगा x² प्लस 1 गुना x x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये समीकरण दोस्तों यहाँ भी है, इसलिए ये फार्मूला किसका है दोस्तों x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का। बराबर में क्या है दोस्तों 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों हम क्या करेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1 देंगे। एलसीएम क्या होगा 16, 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार में भाग लगेगा, 16 गुना 2 करेंगे 32 प्लस में 1, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 32 प्लस 1 33/16, स्क्वायर खत्म करेंगे रूट चढ़ेगा। तो दोस्तों x प्लस 1/4 बराबर 33/16 का वर्गमूल कितना होता है, जब वर्गमूल से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस में होगा, रूट अंडर 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 33, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे दोस्तों माइनस लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों x प्लस 1/4 बराबर रूट अंडर 33/4, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे दोस्तों माइनस में, x प्लस 1/4 बराबर माइनस में लेंगे दोस्तों रूट अंडर 33/4। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो लिखेंगे x प्लस 1/4 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 33/4, ये प्लस में है, बराबर के उधर गया तो 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम कितना होगा 4, रूट अंडर 33 माइनस 1, तो x का वैल्यू तो एक ये आ गया दोस्तों, दूसरा ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो लिखेंगे x बराबर माइनस का रूट अंडर 33/4 माइनस में कितना है 1/4। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, 4 4 का एलसीएम 4, इधर होगा माइनस का रूट अंडर 33 माइनस 1। तो दोस्तों जो x का वैल्यू आएगा दोस्तों, x का वैल्यू क्या आया, एक तो आया रूट अंडर 33 माइनस 1/4 और दूसरा क्या है दोस्तों माइनस का रूट अंडर 33 माइनस 1/4। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 का 3 क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोस्तों, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। अगर अस्तित्व में होगा तभी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों,
ए का वैल्यू क्या होगा, ए बराबर होगा 4, बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बी बराबर होगा 4√3 और सी बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो दोस्तों विवेचक चेक करेंगे, विवेचक निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 3। 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4√3 इंटू 4√3 करेंगे तो 4 गुने 4 कितना होता है, 16। √3 गुना √3, अगर रूट अंडर में 3 इंटू रूट अंडर में 3 करते हैं तो √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 16 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 48। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 48, माइनस है तो माइनस, 4 गुने 4 16, 16 गुना 3 करेंगे 48। तो 48 में से 48 गया कितना बचेगा, 0। तो जब 0 आ गया दोस्तों, वो मूल जो है ना क्या है, 0 के बराबर में है। जब 0 के बराबर में होता है तो मूल क्या है, अस्तित्व में है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है दोस्तों, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए समीकरण दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहले ये जो है प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो लिखेंगे 4x² प्लस 4√3x बराबर, ये प्लस में है उधर गया तो क्या होगा, माइनस का 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला नियम क्या होता है कि x² के गुणांक से भाग देना है। क्या करना है दोस्तों, दोनों पक्षों में x² के गुणांक से भाग देने पर, जब x² का गुणांक से भाग देंगे तो x² का गुणांक है क्या, x² का गुणांक में है 4, x² के गुणांक में क्या है दोस्तों, 4 है। तो दोनों पक्षों में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो लिखेंगे 4x² बटे में 4, इधर 4√3x बटे में 4 और -3 बटे में क्या होगा, बराबर में -3 बटे में 4 कितना होगा दोस्तों, 4। ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर प्लस है। ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ जब प्लस था तो यहाँ भी प्लस है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बचा, x² क्या बचा, x² प्लस √3x बराबर कितना बचा, -3 बटे 4। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों पक्षों में 1/2 को किसके साथ में दोस्तों, x के गुणांक में, किसके साथ में, x के गुणांक में। तो 1/2 को x के गुणांक का होल स्क्वायर करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 को x के गुणांक के साथ में होल स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो लिखेंगे x² प्लस √3x प्लस x का गुणांक क्या है दोस्तों, x का गुणांक में क्या है, √3 है। x का गुणांक में क्या है, √3। तो √3 को किसके साथ में गुणा करेंगे, 1/2 के साथ में, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसी संख्या को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -3/4 प्लस क्या जोड़ेंगे, √3 इंटू 1/2, √3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों x² प्लस √3x प्लस √3 गुना 1 √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, -3 बटे में 4 प्लस √3 गुना 1 √3 बटे में 2, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक जो है ये किसका फार्मूला है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्योंकि यहाँ पर जब प्लस होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का। जब यहाँ प्लस है तो किसका होल स्क्वायर होगा, x यानी a प्लस b का वैल्यू क्या है दोस्तों,
√3/2 का होल स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, एक 3/4 माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कट के क्या होगा 0, स्क्वायर खत्म होगा उधर रूट में जाएगा तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, उसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो x इसको क्या होगा दोस्तों x प्लस √3/2 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर जो दोस्तों x का जो वैल्यू होगा, क्योंकि 0 दोस्तों अगर वर्गमूल से हम बाहर करते तो एक प्लस में एक माइनस में आता, तो एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, तो ये माइनस ये प्लस में है दोस्तों, जब 0 आ गया है तो ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस में √3/2, एक और लिख देंगे x बराबर -√3/2। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों विवेचक निकालते हैं, तो a का वैल्यू क्या होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जब x के गुणांक में कोई नहीं है तो उसके साथ में हमेशा 1 रहता है, तो 1 किस में आएगा प्लस है तो प्लस में होगा, और c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों प्लस का 4। विवेचक ज्ञात करेंगे d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना होगा 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुना 2 8, 8 गुना 4 करेंगे 32। 32 जो है दोस्तों एक प्लस में है 32 माइनस में है, तो 32 में से 1 को घटाएंगे माइनस का 31। जब माइनस में आ गया है दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मूलों का अस्तित्व कब होता है जब वो प्लस में आता है या तो बराबर में आता है, जब प्लस में या बराबर में होगा तभी हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर किस में आ गया दोस्तों माइनस में आ गया है, तो हम लिखेंगे क्या मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इससे आगे जो है दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दोस्तों माइनस में आ गया है, जब माइनस में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर